बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ हैं। माशाल्लाह जी, आज हम बनाने लगे थे दाल चावल, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मेरे बच्चों की जो है तबीयत ख़राब है। बेटी के जो मेरे उसको उल्टी और मोशे लगे हुए थे, और साथ में जो दूसरा बेटा उसका भी पेट ख़राब हो गया। तो खिचड़ी जो है वो मेरे बच्चे शौक़ से नहीं खाते, तो मैंने सोचा क्यों ना दाल चावल बना लीजिए, लाइट ग़िज़ा है तो बच्चों के लिए बेहतर भी रहेगी। और वैसे भी मेरी बेटी दाल चावल जो है बड़े शौक़ से खा लेती है, तो इसी वजह से मैं फिर आज दोपहर में बनाने लगी थी दाल चावल। साथ में जी मैंने थोड़ा-सा सैलेड काट लिया, तो मैंने तो पहले प्याज़ ही कटिंग किया था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड साहब ने कहा कि खीरे भी साथ कटिंग कर लो। तो जनाब फिर मैंने साथ-साथ खीरे भी कटिंग कर लिए, और ये जो चावल थे हमने बॉयल किए थे, बॉयल मैंने इसको इस हिसाब से किया था, इसमें पानी और नमक वगैरह डाल के इसको मैंने अभी पका कर दम पर रख कर इसको मैंने बॉयल की थी। जो इसकी पीच होती है ना चावलों की, वो मैं ज़ाया नहीं करती। मैं जैसे आम रोटी में राइस बनाती हूँ, इसी तरीके से मैं ये बॉयल राइस भी बनाती हूँ। क्योंकि जी मुझे इस तरीके से ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि इसकी जो वो पीच होती है ना वो ज़ाया नहीं होती है, तो इसी में एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। और ये देखिए जी फाइनली माशाल्लाह हमारी जो बॉयल राइस थे वो रेडी हो चुके थे, हमने इनको डिश आउट कर लिया था। और अब हमने लगाया अपना प्यारा सा छोटा-सा दस्तरखान, और उस पर हमने जी अपनी ये सारी चीज़ें दस्तरखान पर सजाई, और फिर हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया खाना और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। मेरी बेटी जी आज माशाल्लाह बड़ी हैप्पी थी, और मुझे उससे ज़्यादा खुशी थी कि चलो आज वो दस्तरखान पर खाना खाने के लिए आई है। क्योंकि जी मेरी बेटी 3-4 रोज़ से कुछ भी नहीं खा पी रही थी, बस निमकोल के ऊपर उसको गुज़ारा हो रहा था, तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से उसे यानी कि उठाया था, और बड़ी से डाँट-डपट करके मैंने बल्कि उसे बुलाया था कि नहीं जी, आज मैंने तुम्हारी वजह से दाल चावल बनाए, तो आकर यानी कि खाना खाओ हमारे साथ। खैर जी, अभी हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जी मैं चली गई थी मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब की जो इंसुलिन थी वो ख़त्म हो चुकी थी। कुछ मेडिसिन जी मेरी अपनी बच्चियों की भी लेनी थी, यानी कि मैंने अपनी बेटी की लेनी थी, बच्चों के लिए लेनी थी, और अपने हस्बैंड की भी लेनी थी। तो मैं इंसुलिन लेकर उनकी आ गई थी, साथ में कुछ मैं मेडिसिन ले आई थी जो कि मेरे बच्चों के लिए थी। एंटीबायोटिक्स थी, और कुछ न यानी कि ओआरएस के साशे लिख कर दी थी मेरी बेटी के लिए। मेरे बेटे का जी गला ख़राब हुआ था, तो इसके लिए उन्होंने डॉक्टर साहब ने उनको सिरप लिख कर दिए थे, छोटे बेटे के लिए भी सिरप लिख कर दिए थे। साथ में जी मैं अपने हस्बैंड की कुछ मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, वो भी लेकर आ गई थी, और ये जो थी इनकी यानी कि पाँव में जलन की होती है मेडिसिन गैबिका, तो ये वो जब उनके पाँव में इचिंग्स होती है बहुत ज़्यादा, यानी कि जलन होती है, तो फिर वो ये खाते हैं। और ये पेन किलर थे उनके लिए मैं लेकर आई थी। ख़ैर जनाब आते में शाम में मैं लेकर आ गई थी टिंडे, और मैं आज बनाने लगी थी टिंडे प्याज़ शाम में, क्योंकि दाल चावल जो हमने दोपहर में बनाए थे वो तो भी मेरी बेटी ने बड़ी ही मुश्किल से थोड़े बहुत खाए, बाकी जो थे हम लोगों ने खाए और मैंने उठा कर रख दिए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि चलिए शाम में ना टिंडे बना लेते ताकि सुबह नाश्ते में भी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जनाब मैं कर रही थी टिंडे कटिंग और साथ में प्याज़, और अब मैं इसे बनाने लगी थी, और मैं किचन में आ चुकी थी। जब मैं किचन में आई तो जी मेरा अपना बीपी लो हो गया, तो मैंने फिर जल्दी से शिकंजबीन बनाई, और ये देखिए जी मैंने अपने लिए, अपनी बेटी के लिए और अपने हस्बैंड साहब के लिए बनाई। साथ में हमारे टिंडे प्याज़ वैसे ही रह गए थे, बस जल्दी-जल्दी मैंने बनाई, और फिर इसको ठंडा चिल करके जी हमने ये जो शिकंजबीन थी हमारी, हमने उसको पिया, और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। मुझे तो ख़ास तौर पे ये बड़ी पसंद है, तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी बड़ा लाइक करते हैं इसको। खैर जब आज हमारा जो दूध वाला था वो नहीं आया, तो जब मैं सब्ज़ी लेने गई तो फिर मैं दूध भी लेकर आ गई थी। तो मैंने एक चूल्हे पर दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था, और दूसरे चूल्हे पर रख दी थी जी टिंडे प्याज़, इसको गलने के लिए यानी कि पकने के लिए मैंने इसे ढाँप कर रख दिया था, सारे मसाले डालकर इसको। और मैंने इसे कवर करके हल्की आँच पर रख दिया था ताकि दम में सॉफ्ट हो जाएँगे। और यहाँ पर जनाब मैं टिंडे जो हमारे वो रेडी होने के लिए रख दिए थे मैंने, और साथ में मैंने पेड़े बना कर रख ली थी ताकि जैसे हमारा सालन तैयार हो तो मैं जी इसको टिंडों को यानी कि भी साइड पे करके रोटियाँ बना लूँ। तो जनाब जब मैं ये टिंडे बना रही थी तो मेरे बेटे ज़ुहान के रोने की एकदम से इतनी आवाज़ आई, मैं घबरा कर भागी, और बेध्यानी में मुझे याद ही नहीं रहा कि चूल्हे की आँच जो थी वो तेज़ हो गई थी, क्योंकि जो हमारी ऊपर वाली बाजी है उन्होंने खाना बना लिया था। जब वो खाना बना लेते तो नीचे हमारी जो गैस के फ्लेम है ना आँच वो तेज़ हो जाती है। तो इसकी चोट के चक्कर में जी मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं फ्लेम जो उसको चेक कर लूँ, और ये देखिए जिसकी बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा इसके ये नाखून पे, हाथ पे, उँगली पे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो इसकी शिद्दत देखते हुए रोने की, दर्द की, तो मैं भूल ही गई कि मेरा सालन चूल्हे पर रखा हुआ है, और जब मैं वापस आई तो वो काफ़ी ज़्यादा लग चुका था। फिर मैंने ऊपर से जो बाकी सालन रह गया था उसको निकाली, तो अलग से मैं सिल्वर के बाउल में ना इसको पका रही थी। खैर जनाब फिर उसके बाद हमने खाया था खाना, और फिर खाना खाने के बाद जी हमने बनाई चाय, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब भी आ गए थे, फिर इसलिए मैंने उनके लिए भी चाय बना ली थी। जो हमारे बड़े भाई साहब थे वो आए थे ज़ुहान की वजह से, क्योंकि उसके हाथ में जो चोट लगी थी वो काफ़ी ज़्यादा अटैच है अपने मामू के साथ। तो बस फिर हमने उनको कॉल कर दी थी, जब वो आए तो थोड़ी देर खामोश हो गया था। और ये जो मेरी बेटी ना, इसको चाय बनाना बड़ा ही पसंद है, और स्पेशली होटल वालों की तरह ये बार-बार चाय को ऊपर नीचे इस तरह फेंटती है। खैर जी ये हमारी आज की रूटीन थी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।